अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट? खुश हैं सब? जी जी। आज का क्या टॉपिक क्या है? Sir, what is nucleus, nuclear envelope? अच्छा अच्छा, सही है, सही है। हाँ, Nuclear plasma, हम्म, ये सही सब है। बताना। मतलब कल मैंने जो पढ़ाया था वही आप फिर ना जाते। जी। ठीक। अच्छा, मतलब ये आपने देखा कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या होता है, हाँ जी। न्यूक्लियर प्लाज्मा क्या होती है और प्री प्री मेम्ब्रेन क्या होती मेम्ब्रेन। है, यही यही है ना आपको? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उससे मैं चाहता हूँ कि पूरा टॉपिक ही पढ़ लें। पढ़ा। हाँ, टॉपिक ये है कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये टॉपिक ये था, कल मैंने बच्चों को समझाया था इधर की क्लास में। क्लास 9th बी के थे, आज चले ए हैं तो ठीक है। ये 9th का थोड़ा सा ये है आपको। चलें जी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ये 1 2 3 4 5 6 आप इसको मतलब ये हैं इसके। अच्छा, ये देखें अगर पहले नंबर पर आप लिखना चाहते हैं यू। आप जब न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखते हैं जी। कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। लिख लिया? याद हो गया क्या? यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोटिक सेल के अंदर। न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। हाँ। दूसरी बात, जानवरों के सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। दूसरा फिगर भी याद हो गया कि जानवरों के सेल के अंदर। दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता हाँ ठीक है। दूसरा, दो बातें आपकी याद होगी जो टॉपिक्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो था वो ये है कि पौधे के सेल के अंदर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाया जाता विक्यूल की वजह से थोड़ा साइड पे हो जाता है, ठीक है। पौधे के सेल में है। जो विक्यूल की वजह विक्यूल से की वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाता साइड पे हो जाता है। पहली एक फिक्रा, दो फिक्रे, तीन फिक्रे याद हो गया। अब आता है यहाँ पर मेन जो आपका आपका क्वेश्चन था, वो ये है कि सर आप ये बताएं कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या होता है। जी, न्यूक्लियर इन्वॉल्व खुद कुछ भी नहीं होता। जो न्यूक्लियस आपने पढ़ा है वही न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखें कब होता है, जब ये क्या है, न्यूक्लियस है ना, है। जी। ये किसी चीज में लिपटा हुआ है। किसके अंदर लिपटा हुआ? डबल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ है। लिपटे होने की वजह से इसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है। किस कौन लिपटा हुआ है? कौन लिपटा हुआ है? न्यूक्लियस। किस में लिपटा हुआ है? डबल मेम्ब्रेन। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है। इसको कपड़े के अंदर लिपेट दें, ठीक है। कपड़ा एक अलग चीज है, बोर्ड मार्कर अलग चीज है। कंसीडर कर लें वहां आपका ये न्यूक्लियस है और ऊपर कपड़ा डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना क्या है, आपने यही लिखना है तो जो न्यूक्लियस है वो जब डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है उसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं ये क्या बन गया, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि जब हमने बोर्ड मार्कर को लिपेट दिया तो वो अब बोर्ड मार्कर नहीं रहा, ये कोई और चीज बन गई। बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। न्यूक्लियस जब डबल मेम्ब्रेन में हम लिपेट लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन जाती है, ठीक है। याद हो गया? जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि प्री मेम्ब्रेन क्या होती है। आपका क्वेश्चन यही था ना? न्यूक्लियर इन्वॉल्व की तो समझ आ गया, आपने लिख भी लिए, याद भी हो गया होगा कि जब न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन में हम लिपेट लेते हैं तो वही क्या बन जाती है, वही बन जाती है न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन जाती है, ठीक है। अगली बात यह है कि जो आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व है उसके अंदर ये क्या है, सुराख है। ये क्या है? सुराख। ये किसके अंदर है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व के अंदर क्या है? सुराख। जब न्यूक्लियर इन्वॉल्व में सुराख होंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या बन गए, प्री मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। कितना आसान है, मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल बना लेते हैं। तो यही न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर जब सुराख, तो वो प्री मेम्ब्रेन। तो वो क्या बन गई, प्री मेम्ब्रेन। प्री मेम्ब्रेन बन गई। अब यही चीज हमने देखनी है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व में छोटे छोटे दाने होते हैं, इन्हीं दानों को हम कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। ये बात थी। तो तीनों बातें इसी के अंदर अटकी हुई हैं। पहले जब न्यूक्लियस को हमने लपेटा किसके अंदर, डबल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन गए, ठीक है। इसी न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर जो छोटे 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 सुराख होते हैं होने की वजह से इसे प्री मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं और इन दानों को हम न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको? ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, जी ठीक।